क्या क्या संघर्ष किए आपने समाजवादी पार्टी में एज अ विधायक? मैंने 1982 में अपने मरहूम वालिद साहब के साथ, जब वो विधायक होते थे, मेरठ के जो राइट हुआ था, जनसंहार हुआ था, मैं उसमें एक्टिव हुआ था अपने पिताजी के सहयोग के लिए कि क्या हम वो विधायक होते थे, हम जनता के, उनके क्षेत्र के लोगों की अपने लेवल पर क्या मदद कर सकते हैं। 85 तक वो एमएलए रहे, 5 बार एमएलए रहे, 85 में वो। तो विरासत तो थी, लेकिन मैं पहली बार जो विधायक बना वो 2002 में बना। 15 साल लगातार मैं सड़कों पर, क्षेत्र में, जनता के बीच में संघर्ष करके तब एमएलए बना। और जब मैं एमएलए बना तो समाजवादी पार्टी की गंगा जमुना के बीच में लोग समाजवादी पार्टी की सियासत करते हुए डरते थे। आगरा से लगा के सहारनपुर तक मैं भी जब राजनीति करनी चाहता था, राजनीति शुरुआत करी, तो मैं 93 में नेताजी से मिला था। लेकिन मिला तब जब मायावती जी ने उनसे समर्थन वापस लेके और वो चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो गई थी। जब नेताजी से मिला मैं, तो नेताजी का एक ही सवाल था कि शायद लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या करोगे? हमने कहा जी आपके साथ संघर्ष करेंगे। और नेताजी के संरक्षण में संघर्ष शुरू किया। 97 का चुनाव आया तो नेताजी ने, प्रोफेसर साहब ने, और साहब मतलब आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि आप नॉमिनेशन फाइल करो और आपका सिंबल मिल जाएगा। मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा था, एक बस पलट गई और मेरे ही कस्बे के हमारे ही साथियों के बच्चे, हमारे ही साथी, हमारी औलाद जो है, वो 5 बच्चे जो हैं उस एक्सीडेंट में जा बहक हो गए, उनका इंतकाल हो गया और 50 बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। मैंने चुनाव लड़ने से बेहतर चुनाव से हटना पसंद किया। वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी का और अजीत सिंह जी का गठबंधन हो गया था। और जो तत्कालिक एमएलए थे उनको, या पूर्व विधायक थे, उनको गठबंधन में सीट चली गई और वो गठबंधन हो गया। तो मैंने बेहतर समझा कि अब चुनाव लड़ने से बेहतर है कि वो हटना। फिर 5 साल लगातार 97 से 2002 तक फिर लगातार संघर्ष किया। न समाजवादी पार्टी छोड़ी, न समाजवादी पार्टी को बुरा कहा, अपनी जगह डटा रहा और नेताजी का जो आशीर्वाद था, जो उनका प्यार था, वो मुझ पर बराबर बना रहा। 2002 का चुनाव आया। 2002 के चुनाव में नेताजी ने टिकट दिया, 3 में सरकार पलटी, मायावती जी हटी और नेताजी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। नेताजी ने अपने साथ में फिर मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया, पहली बार की विधायक को। अच्छा। उसके बाद फिर नेताजी ने अपने साथ ले लिया, फिर फाइनेंस में मुझको कर लिया। जो पार्लियामेंट का चुनाव आया तो वो भी नेताजी ने मुझे पार्लियामेंट का भी 2009 का चुनाव लड़ाया, 14 का चुनाव लड़ाया। तो विरासत तो थी, एक बड़ा नाम था, हमारे वालिद साहब का बड़ा नाम था, वो मुझे नाम तो मिला क्योंकि वो पहली बार जो है वो डॉक्टर लोहिया की पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से ही जो है वो
चुनाव लड़ के चुनाव जीते लड़े थे। थे। दूसरा चुनाव भी उसी पार्टी से लड़े थे। उसके बाद डॉक्टर लोहिया का इंतकाल हुआ और पार्टी बट गई। कुछ पार्टी जो है वो चौधरी साहब के साथ चली गई और कुछ पार्टी जो है वो कांग्रेस में चली गई। कभी लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों सर? इसलिए कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति तो हमारे खून में बसी हुई है, वो कि कैसे गरीब की मदद की जाए, लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। और ये एमएलए और सरकार सिर्फ इसलिए कि गरीब लोगों की कैसे मदद हो। हम अपने इलाके में या जहाँ जहाँ भी हमसे हो सकता है कैसे लोगों की मदद करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम राजनीति किसी शौक में करें, तो है, ब्लड में आ गई कि हमें लोगों की मदद करनी है। जनता और आपके बीच कैसा रिश्ता है? अगर रिश्ता अच्छा ना हो तो जनता क्यों जिताए? रिश्ते अच्छे हैं तभी तो जिताते हैं।